बता देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चल बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। मेरे शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों, आज का दिन जो शिक्षक संकुल कार्यशाला के रूप में जाना जा रहा है, आप सबका यहाँ आगमन हुआ, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। वास्तव में कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं व्यस्तता के इन्हीं पलों में, क्षणों में ये हमारे मिलन का भी एक, जो हमें तमाम प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों से भी परिचित कराता है। हमारे अपने साथी जो रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्त होते हैं, वो सब एक मंच पर, एक स्थान पर आते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रकार के विचार, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक समस्त विचार होते हैं, वो सब साझा होते हैं। और कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे के सुख दुख के भी साझीदार करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिला स्तरीय बैठक से संकुल बैठक को सम्मिलित करना, ये आरपी सर का संबोधन रहता है, जो आज हम सबके बीच उपस्थित नहीं है। तो जिला स्तर पर जो कार्य हो रहा है, सबसे जरूरी कार्य है अपने अपने विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को जल्दी से जल्दी निपुण बनाना। और इसके लिए डाइट से कुछ प्रशिक्षु आएंगे, डीएलएड प्रशिक्षु हम सबके विद्यालय में, और बच्चों का आकलन करेंगे। उसके आधार पर हमारे विद्यालयों को निपुण घोषित किया जाएगा। तो जिनके यहाँ 12 से कम बच्चे हैं, तो जितने बच्चे हैं सभी का आकलन होगा। और अगर 12 से अधिक बच्चे हैं आपके यहाँ, तो रैंडमली जो है 12 बच्चों का आकलन किया जाएगा, और उसी के आधार पर आपके विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। अगर आप 75%
के ऊपर बच्चे निपुण पाए जाते हैं। तो मतलब 12 में अगर 9 बच्चे निपुण पाए जाते हैं तो आपका विद्यालय निपुण माना जाएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शिक्षक संकुल बैठक के उद्देश्य से परिचित कराएंगे हमारे बीच उपस्थित शिक्षक संकुल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबको लगता है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत कीमती होता है, केवल महीने में एक दिन होती है ये मीटिंग। तो इसको हम देखेंगे अगर कि एक महीने में एक बार ही आना हो, अगर हम एक दिन के लिए टाइम निकालें बहुत बड़ा चीज नहीं है। कई चीजें हमको जो हमको जानकारी नहीं रहती है वो भी चीजें हमको मिलती है। अब शिक्षक संकुल बैठक के उद्देश्य तो हमको लगता है कि हर बार बताया जाता होगा, लेकिन इसका मेन चीज है कि हमारे पास जो टाइम का बजट होता है 3 से 5 में पूरे 10 सत्र होते हैं और 10 सत्र को आपको बताना होता है। और हम लोगों को कोई अपने से बना के कोई चीजें नहीं करते, हम लोगों को आगे से जो भी योजनाएं मिलती है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे आप सभी के सामने साझा करते हैं। कुछ चीजें आपके व्हाट्सएप के माध्यम से जाती है, पता नहीं देख पाते नहीं देख पाते, वो चीजें अलग है। बट यहाँ पे हमको वो चीजें सब चीजें बतानी पड़ती है कि आप तक की सूचनाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अब बैठक का उद्देश्य है टीम बिल्डिंग। सबसे मेन मोटो यही है कि बैठक के उद्देश्य में हमको सबसे जो सारांश लास्ट में समझ में आता है कि हमारा जो टीम बिल्डिंग परिवार का विद्यालय का जो संचालन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। उसमें 5 पॉइंट है, हर बार बताया गया है। शिक्षकों के बीच कक्षा कार्य का आवंटन जो अगर बार बार बातें वो बताई जाए, बस जेहन में रहनी चाहिए और जमीनी स्तर पर उस पर काम होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा विभाजन या कार्य आवंटन ये चीज है, ये सबके यहाँ लगभग हो चुकी होगी, कुछ चीजें इसमें नई है। और दूसरी चीजें हैं संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना, ये चीजें भी कई बार बताई जा चुकी हैं। इसके बाद अभी डाइट में ट्रेनिंग चल रही है, डाइट में ट्रेनिंग के बाद अपने ब्लॉक स्तर की भी ट्रेनिंग होगी, तो उसमें फिर टीजी सामग्री जितने भी कार्य हमारे जो भी योजनाएं है उसके बारे में हमको बताया जाएगा। और संदर्शिका आधारित हमारी शिक्षण योजना का प्रयोग, अगर हम कोई भी शिक्षण योजना का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ सामग्री उपयोग करें। कक्षा 1, 2, 3 में हमको किट जो मिल चुके हैं, और इसके बाद कोई भी अगर मान लीजिए हम कोई टॉपिक उठाते हैं शिक्षण योजना जिस आधार पर उसमें कोई भी अगर टेल हमारे स्तर में उसमें मिलते हैं तो हमको उसका प्रयोग करना जरूरी है। और टीएलएम तो हमको काफी मिल चुके हैं विभाग द्वारा ही, थोड़े बहुत मान लीजिए अगर हम नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो विभाग द्वारा आपको मिले हैं कम से कम उसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे और किसी को भेजेंगे तब हमारा दूसरा व्यक्ति मोटिवेट हो सकेगा। और हमारा काम ही है हम अपने अच्छे काम से दूसरे को मोटिवेट करें। बाकी तो सबके अंदर है, ऐसी बात नहीं है कि सबके अंदर कुछ नई चीजें होती है, नई चीजें दिखाते रहते हैं। अब उनको यह है कि फॉलो करना, हम अपने विद्यालय में कोई नई चीज कर रहे हैं उससे हमारा दूसरा भाई प्रेरित होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। शिक्षा जो है सबसे बड़ी चीज है, और ये हम लोग यहाँ इतने भाग्य से मान लीजिए कि पहुंचे हुए हैं, तो हमको जिस उद्देश्य से लाया गया उस उद्देश्य के पीछे हमको कार्य करना ही करना है। इसके बाद छात्रों का आकलन रिमेडियल 4 शैक्षणिक वीडियो भेजी गई थी, जिसमें थी वार्षिक साप्ताहिक योजना, इसके बाद गणित की समग्र शिक्षा पर था, और एक था भाषा पे, और चौथा वीडियो था हमारा रिमेडियल और आकलन का। किसी ने देखा है वीडियो, कोई चर्चा कर सकता है? आकलन और रिमेडियल हमारा सभी कक्षाओं में चलेगा। अभी नेट परीक्षा के आपको तुलनात्मक जो भी है रिजल्ट आपको सभी को आपको लग रहा है पता चल गया होगा। अभी इसमें विस्तार से भी चर्चा होगी। तो जो बच्चे हमारे उसमें हम 3D बना सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा कमजोर है, कौन सा बच्चा हमारा तेज है, उसमें हम रिमेडियल क्लास उसको चला सकते हैं। और निपुण लक्ष्य आकलन के माध्यम से हम दूसरे प्रकार का आकलन कर सकते हैं। कक्षा 1, 2, 3 बच्चों को निपुण बनाना, जो भी जहां भी हमको दिक्कतें आ रही हैं निपुण लक्ष्य के आकलन से ही हमको पता चल जाएगा। चौथी चीज है आपका वही चीज सामुदायिक सहभागिता। इस समय पे गांव में ज्यादा से ज्यादा कटाई उठाई वगैरह सब चालू हो गई है, बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है, तो इसमें हम नई चीजें लॉन्च कर सकते हैं। नई चीजों में आप खेल से बच्चों को जोड़ सकते हैं। खेल ऐसी चीज है जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला नहीं रहेगा वो भी आपके साथ आ जाएगा जोड़ के। ये हमारा अनुभव है, हमने कर किया है और देखा भी है कि अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ना आ रहा है उसको खेल में अगर एक्टिव है तो स्कूल जरूर आएगा। बस आपको खेल से उसको जोड़ना है, और खेल की सामग्रियां सभी के विद्यालय में लगभग मौजूद होंगी। आप 12-12 की टीम बना लीजिए, 24 बच्चे आपके परफेक्ट हो गए, कभी क्लास नहीं छोड़ेंगे, विद्यालय आना छोड़ेंगे ही नहीं। चैलेंज है आप लोगों को, ये आप विद्यालय में यूज करके देखिए। बस टीम आपको बनाना है,
अच्छा 3-4 बना लीजिए, 2-3 बना लीजिए, 1 का बना लीजिए। टीम बना के आपको खेल का कार्यक्रम एक सिस्टम तरीके से करना है। करेंगे तो बच्चे मतलब अगर खेती किसानी लगी है तब भी वो स्कूल में आपके जुड़ाव महसूस करेंगे, आएंगे, चाहे खेलने आए चाहे पढ़ने, लेकिन आपकी उपस्थिति कम नहीं होगी। और दूसरी चीज है पढ़ाई से प्रतियोगिता में, इसमें भी आप ले सकते हैं। कक्षा 3-4 में बच्चों को अभी से अगर आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करवाते हैं तो उसमें भी बच्चे, अगर आप उनको केवल मोटिवेट करना है, अभी से थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको शामिल करिए, उनको अगले दिन पुरस्कृत करिए। इसके बाद फिर आगे धीरे धीरे जैसे कक्षा 6-7-8 का हमारे लिए बहुत चांस है, नवोदय का है, और इसके बाद आपका एनटीएस का एग्जाम का आता है, विद्या ज्ञान है। इसी तरह से 4-5 बच्चे जो निकलते हैं उनके लिए विद्या ज्ञान शिक्षा परीक्षा तो अभी हमको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन नवोदय विद्या ज्ञान है तेजी से चल रहा है। 3 तारीख को विद्या ज्ञान की परीक्षा वहाँ भी बनाए होंगे। अगर हमारे यहाँ से एक भी बच्चा अगर निकल जाता है तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और प्रयास करेंगे, असंभव कुछ भी चीजें नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों में देखे हैं, उनकी प्रतिभा इतनी तेज रहती है, जितना तेज हम नहीं कवर कर पाते उतना तेज वो कवर कर लेते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ के आना पड़ रहा है, 2-3 बार 4 बार मेहनत किए तब पढ़ा है, और 1-2 बार देखे उनको पढ़ना आ गया। और ऐसा हमने बहुत उदाहरण देखे। हम तो संस्कृत भी से पढ़ाते हैं मान लीजिए अपने विद्यालय में, बट हमारे यहाँ 1-2 बच्चियाँ ऐसी हैं, एक बार हमने पढ़ा, एक बार में अर्थ में उन्होंने इतना तेज कैच किया कि एक बार में पूरा संस्कृत पढ़ के पूरा अर्थ बता दिया। तो कोई इसमें झूठी बातें नहीं है। हम तो पिछले साल पूरी किताब तैयार करवा दी, इस साल भी आधा किताबें तैयार करती हैं। लगना पड़ता है, थोड़ा लगेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। और संस्कृत से ऐसा चीज है, खराब नहीं है, जो संस्कृत याद कर लेगा वो बच्चा सबसे तेज है। संस्कृत तो पढ़ने में बहुत हार्ड होती है, लेकिन याद करने की आदत से अगर वो चीजें टूटी फूटी चीजें अगर वहाँ याद करती है तो सबसे माइंड उसका बहुत तेज होता है। इसके बाद आपका जो भी ऐप चल रहा है डिजिटल जो भी है, मोबाइल सबके पास है, टैबलेट भी मिल गए हैं, टैबलेट के माध्यम से उसमें चालू कर लीजिए, कोई सिम लगाने की जरूरत है नहीं, हाथ पाड़ लीजिए, तुरंत अपना निपुण लक्ष्य वगैरह जो भी है करना, उसको आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, कुछ भी दिखा भी सकते हैं, कोई चीज चलाना थोड़ी बड़ी स्क्रीन में आ जाएगी, तो उससे भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप के बारे में आपको पॉकेट डायरी मिली होगी, बच्चों को बीच बीच में 1-2 देते रहिए। देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ उसको समझ में आएगा, कोई बाहर आएगा पूछेगा बेटा दीक्षा ऐप की पॉकेट डायरी क्या होती है, तो बता लेगा कम से कम। हाँ, पूरी विद्यालय मीटिंग में बैठक में हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपको 3 से 5 टाइम दिखाना है, 3 से 5 तक करना है काम, चाहे कोई आए चाहे ना आए। गूगल मीट चल रहा है, कोई जुड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको 3 से 5 यहाँ दिखाना है ना। हम जान रहे हैं कि हम कितने टाइम तक मीटिंग कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि अगर समय से कोई निकल जाते हैं, कोई अव्यवस्था होती है, तो बाद में ये हो जाता है कि हमारे शिक्षक संकुल ही खराब है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि हमारे वजह से किसी भी हमारे संकुल के शिक्षक को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, ना कोई ठेस पहुंचे। नुकसान तो कोई कर ही नहीं सकता, बट थोड़ी अगर मान लीजिए जैसे कुछ भी शिकायत दिक्कतें आती है ऊपर से, तो यही होता है कि बस इन्हीं की वजह से आई है। तो समय का ध्यान रखेंगे। सत्र के बाद जिसमें अकादमिक प्रयास पे चर्चा करनी है, निपुण भारत मिशन पे चर्चा करनी है, प्रदर्शनी लगी है, टीएलएम में यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और निपुण विद्यालय पर चर्चा हो जाएगी। अभी कल हमने कुछ सूचनाएं मांगी थी प्रत्येक विद्यालय से, और इस प्रकार से हर माह में आपसे निपुण छात्र की सूचना मांगी जाएगी, क्योंकि हम लोग है निपुण सम्मान यहाँ पे जिनके यहाँ स्थिति अच्छी है उन लोग टीचर्स को करना ही करना है। इसके बाद लास्ट में आपका जिज्ञासा है, इसके अलावा कोई टॉपिक अलग से नहीं है, और जो भी टॉपिक है सब चीजें टॉपिक नाम की ही है। डिजिटल प्रशिक्षण जो भी वीडियो आते हैं प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो भी कोई टीचर दूसरे विद्यालय का रहता है, वो अपना दिखाता है उसमें। और इसके बाद बाकी निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग सभी को करना है, और प्रत्येक छात्र का आकलन कोशिश है। 2 चीजें इस समय पे बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि अभी आने वाले समय में डीएलएड छात्रों द्वारा यहाँ विद्यालय का असेसमेंट भी होना है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा मोबाइल से बच्चों का कार्यक्रम थोड़ा तेजी से करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके यहाँ आया हूँ, कुछ आपसे मांगने आया हूँ। उन्होंने बताओ क्या बात है, कहा कि मैं बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा हूँ,
और आपसे कुछ सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने कहा हिंदू विश्वविद्यालय, और वो भी आप जानते नहीं कहाँ आए हैं मांगने के लिए। कहा हाँ मैं हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा हूँ और मैं आपसे सहयोग मांगने आया भैया। तो कहा कि देखो भाई, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए तो मैं आपको एक रुपये नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय जरूर है, लेकिन वहाँ पर सभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं केवल हिंदू पढ़ेंगे। और मेरी जूती ले जाओ और मैं कुछ नहीं दे सकता। तो उन्होंने कोई बात नहीं, आप हमें जूती दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जूती उठाई और जूती लेकर के चले आए। वहाँ से कहा बहुत अच्छा, वहाँ से सादर जो है प्रणाम करके चले आए और उस हैदराबाद के मेन चौराहे पर आए। और चौराहे पर आए तो उन्होंने क्या किया, एक ऊंचे स्थान पे बैठ करके उन्होंने कहा भाई जूती ले लीजिए, जूती ले लीजिए। लोग जुट गए, वहाँ पे जुट गए। भाई कहा क्या, कहा हमारे यहाँ हैदराबाद के जो निजाम साहब है उनके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे ये जूती दे दिया। तो इसलिए मैं जूती ले आया हूँ कि भाई कोई ले ले, और इसको मैं नीलाम कर रहा हूँ, कोई ले ले और हमें कुछ पैसे दे दे, हम विश्वविद्यालय बनवाने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हूँ। तो वहाँ से उनकी बेगम गुजर रही थी, उसी रास्ते से उनकी बेगम गुजर रही थी। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी थी, उन्होंने सुना भाई। अब वो जो है बड़ा उनको वो हुआ। अब वो गई, निजाम के पास गई, कहा आपने किया क्या, आप किस फकीर के आप पाले पड़ गए, आप नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती। उन्होंने उनको बुलवाया और क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद जितना भी हो सका मदद किया। और आज BHU में वो आपका हैदराबाद हाउस के नाम से जाना जाता है। अब एक ये हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक हमारा जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हो, कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ बहुत कुछ कर सकता है और करने की क्षमता है और करता भी है। लेकिन अब ये कहिए कि मिनट टू मिनट बांध दे कि आप नहीं, आप 5 मिनट में खड़े रहेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद आज 3-3, 4-4 कॉलेजों में पार्ट टाइम पढ़ाया हूँ, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया हूँ, और मैं इस चीज़ को जानता हूँ। एक कहानी और मैं छोटी सी, छोटे बच्चे हैं और उनको जो है अगर ज़्यादा डांटेंगे, ज़्यादा होमवर्क दे दें, अगले दिन आएंगे नहीं, 2-4 दिन नहीं आएंगे। तो हम करते क्या हैं कि उनको जो हाँ पन्ना फाड़ देते, आते ही नहीं बच्चे। तो हम क्या करते हैं, जाएंगे पहले उनको प्रार्थना कराने के बाद थोड़ा खिलाएंगे, खिलाने के बाद उनको बस उसी ग्राउंड पर ही मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है। शुरू कैसे करते हैं, बच्चे हैं उनसे कुछ बनवाना शुरू कर दिया, पैर से है वो आपका जो है वृत्त बनाना शुरू कर दिया, जो है वर्ग बनाना शुरू कर दिया, कुछ टेढ़ी मेढ़े लकीरें बनाना शुरू कर दिया, ये हो गया। उनके हाथ का विकास करना है, कुछ भी फूल पत्ती तोड़ करके बना रहे हैं। लंगड़ी खेल है, गिन है, 1 2 3 गिन है, ये भी हो सकता है कि नहीं। और अगर ये रस्सी है तो रस्सी को आप टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, एक सीधी आप कर दीजिए, उसको आप गिन लेंगे बच्चे की कौन ज्यादा बड़ी है। लंबाई दोनों है बराबर वही है, टेढ़ी मेढ़ी है और सीधी। लंबाई देखेंगे तो उनको तो लगेगा ये, लेकिन देखेंगे अब उनको आप फैला के दिखा दीजिए कि ये देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है, कम है। तुलना भी करना सीख जाएंगे बच्चे, ये सीखते हैं। और क्या करते हैं, कंकड़ है बच्चे, मैंने कहा भाई कंकड़ ले आइए, बच्चों से कहा गिनिए कितने कंकड़ है, गिने। उसके बाद मैंने बच्चों से कहा लिखिए, ग्राउंड पर ही लिख रहे हैं, 3 5 जो भी लिख रहे हैं, गिन कर रख भी रहे हैं। मैंने उनसे जोड़ घटाना वो भी वहाँ सीख जाते, बड़े आसानी सीखते हैं। मैं यही करता हूँ, ज़्यादा मैं क्लास में नहीं, बस बाहर बैठा लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बड़े आराम से बच्चे सीखते हैं, चित्र बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, हम छोटे बच्चे हैं, उनको जितना आप किसी चीज़ को डांटोगे कि नहीं ये नहीं करना है, तो वो जरूर करेंगे, उस चीज़ को जरूर करेंगे। आप ये समझ लीजिए, अगर हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं बच्चों में, नहीं बहुत अच्छा, उस बच्चे उसको करने के लिए बार बार प्रोत्साहित होंगे, बार बार करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को उनको समझाना है, मारने से नहीं समझेंगे, उनको समझाना कि नहीं बच्चे ये गलत है। एक जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि बच्चे गार्जियन के साथ गए, कहीं मान लीजिए अपने मम्मी के साथ गए, कहीं मान लीजिए रिश्तेदारी में गए, और वहाँ पर गए, मान लीजिए किसी के यहाँ मिट्टी हो गई, वहाँ गए और बच्चा गया छोटा, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आइसक्रीम वाला आया, रोने लगे, मम्मी हमको आइसक्रीम चाहिए, मम्मी हमको आइसक्रीम चाहिए, अब वो चिल्ला रहा है। अब उसको क्या पता भाई क्या हो रहा है, मम्मी ने 4 पड़ाका मारा, 4 पड़ाका मारा। अब उसको पड़ाका समझ में नहीं आएगा, अगर उसको मम्मी समझा दे थोड़े से, बड़े अच्छे से बच्चा समझ जाता, फिर दोबारा वो करेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह समझाएंगे तो बच्चा बार बार वही काम करेगा, है कि नहीं। तो ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है।
तो इस तरह से करके हम बच्चों को कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि बच्चे जो भी गलती करते हैं तो हमें ये पता करना चाहिए कि ये बच्चे गलती करता क्यों है। जैसे बच्चा बार बार नहीं आ रहा है कि नहीं, हम देखते हैं कि बच्चे बार बार नहीं आते, पता लगा पूछते हैं कहाँ चला गया, नन्ही उरे चला गया। हाँ, ये भी चीजें हैं, बच्चा कहाँ चला गया, नन्ही उरे चला गया। अब तो कारण जानिए कि कहाँ नन्ही उरे जा रहा भाई बार बार, और गया तो 2-2, 3-3 महीने वहां रह रहा है। हमने देखा कि बच्चे, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे उसके पापा चले गए बम्बई, और जब तक पापा यहाँ थे तब तक हैं, उसके बाद पापा जब बम्बई चले गए तो मम्मी चली गई नैहरे। जब मम्मी नैहरे चली गई तो बच्चा यहाँ कैसे रह सकता है, वहाँ भी 3 महीने 4 महीने। अब यहाँ हमारी आपकी समस्या है, हमारी समस्या बनी हुई है कि नहीं, तो इस चीज को भी समझना है और इस चीज को हमें सामने रखना भी है। एक एक बच्चे का हमें डेटा भी रखना है। जितना बिगड़ा बच्चा हो, आप जितना बदमाश बच्चा हमको दे दीजिए और रेगुलर कर दीजिए, 2 महीने के अंदर में उसको मैं तेज कर दूं तो बताइए। मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसको साझा करना रहता है। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और सबके दिमाग में है, सब सुना सकते हैं, तो इसका मंच नहीं है, कहानियों का मंच नहीं है। आपको जब भी अवसर मिले तो आप अपनी कक्षा में बच्चों के साथ जो प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पर साझा करें। जी, वो बताया आपने, लेकिन वही बस बताइए और कुछ मत बताइए। अगला है निपुण भारत मिशन की अकादमिक रणनीति पर चर्चा। अकादमिक वर्ष 2023-24 के शिक्षण चक्र पर चर्चा करेगी शिक्षक संकुल श्रीमती गीता रानी। पूरा चक्र आपको टाइम टेबल के अनुसार दिया हुआ है, साप्ताहिक कार्य योजना देख रहे हैं। इसमें 1 से 4 दिन आपका शिक्षण योजना है जिसपे आपको कार्य करना है। 5वें दिन आपको पुनरावृत्ति, जो शिक्षण योजना दी गई है उस पर पुनरावृत्ति करनी है, और 6ठे दिन आपको पूरे आकलन करना है इसका। तो अब इसको हमने जो 1 से 4 दिन है उसको 3 कालांशों में बांटा गया है। पहले कालांश में जो शिक्षण योजनाएं हैं उस पर मौखिक भाषा विकास का है, उस पर हमको कार्य करना है। फिर दूसरे कालांश में हमको वर्कबुक दिया गया है, जो कार्य पुस्तिका हमको मिली है, बच्चों से उस पर शिक्षण योजना के अनुसार कार्य कराएंगे। और तीसरे कालांश में जो दिया गया है, हम तीसरे कालांश में बिग बुक से पठन और स्वतंत्र पठन बच्चे उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब हमारा 5वां दिन आएगा तो 5वें दिन के पहले कालांश में मौखिक भाषा का शिक्षण योजना के अनुसार मौखिक भाषा का पठन होगा। अब दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी, जो हमने 4 दिन उसको पढ़ाया है। और फिर उसके तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन उनका चलेगा, कार्य होगा, रेमेडियल कार्य। फिर 6ठे कालांश में 6ठे दिन के पहले कालांश में उनका मौखिक भाषा, वही जो हम शिक्षण योजना पहले कालांश से पढ़ाते हैं, मौखिक भाषा विकास का वही होता है। और फिर दूसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन, जो मैंने सीख लिया वर्कबुक पे वो बच्चा कार्य करता है, उस पे कार्य करवाया जाएगा। और तीसरे कालांश में फिर उसका आकलन और रेमेडियल कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात फिर उसको गृह कार्य के लिए काम दिया जाएगा। और इसमें जो बच्चे साप्ताहिक आकलन के बाद जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए अलग से रेमेडियल क्लास चलाई जाती है, और जो थोड़ा सा तेज़ होते हैं तो उनके लिए पुनरावृत्ति अलग से कार्य दिया जाता है। और फिर इसी के तरह पूरा ये साप्ताहिक कार्य योजना हमारी चलती है। 13वें सप्ताह का हमारा सावधिक आकलन हो चुका है। अब इसके बाद हमारा 20वें सप्ताह में सावधिक आकलन होगा, ठीक है। और फिर इसके लिए हमें शिक्षण सामग्रियाँ भी दी गई हैं कि हमको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। हमें पाठ्य पुस्तक कर्रव भी मिली हुई है, उसके लिए चित्र चार्ट भी आपके स्कूलों में उपलब्ध है, और कहानी पोस्टर भी है। और जो कर्रव बुक है वो आप कालांश फर्स्ट में ही पढ़ाएंगे। और कितने से कितने सप्ताह तक पढ़ाना है, 15 से 25 सप्ताह तक कर्रव पाठ्य पुस्तिका से पढ़ाएंगे। अब पहले कालांश में उसका आदर्श वाचन होगा। और फिर इसी तरह चित्र चार्ट भी है आपका, है 9वें से 14वें सप्ताह तक पहले कालांश में ही पढ़ाना है। इसी तरह ये पहले कालांश में सारा हमारा मौखिक भाषा पठन के लिए ये पूरी शिक्षण सामग्री दी गई है। फिर इसके बाद जो हमको बच्चों को मौखिक पठन कराना है, आप पीछे देखेंगे ये दिया है, पीछे देखेंगे 1 से 8वें सप्ताह पहले कालांश में क्या करेंगे मैम? 1 से 8 सप्ताह तक आपका रेमेडियल चला था, फिर 9वें सप्ताह से आपका कार्य चल रहा है इस पे शिक्षण योजना, ये संदर्शिका से 1 से 8 तक रेमेडियल चला था ना, वो रेडीनेस कलरव का 9वें सप्ताह से पहले। हाँ, और फिर इसके बाद हमारा कहानियाँ जो आई हैं, इसमें पीछे सारी कहानियाँ दी गई हैं।
आप और मौखिक भाषा विकास के लिए भी मुझे कुछ कहना है, मैं जानवर हूँ, ये सारे टॉपिक दिए हैं। मौखिक भाषा आप बच्चों से कैसे बुलवा सकते हैं, उनके स्वभाव को कैसे आप बदल सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है पीछे। अब कालांश 2 में आपको क्या कार्य करना है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। आप ये बुक पढ़ लेंगे, आपको खुद ही सब पता चल जाएगा। तो अब कालांश 2 में आपको क्या करना है, वर्कबुक से काम करना है। तो उसमें वर्ण पहचान पर कार्य, अक्षर मात्रा पर कार्य करना है, ब्लेंडिंग वर्ड पे कार्य करना है, शब्द पठन बच्चों से करवाना है, वाक्य पठन पर कार्य करवाना है, डिकोडिंग बच्चों को मिला के गतिविधियाँ करवानी है, उसमें बच्चों से पठन करवाना है, पढ़वाना है, बच्चे पढ़ लें। फिर इसी तरह हमारा तीसरे कालांश के लिए भी दिया है कि क्या कार्य करना, उसके लिए भी रणनीतियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें भी आप बिग बुक कार्य है, बिग बुक आपको मिली हुई है, 5 पुस्तकें मिली हुई हैं, उससे आपको पठन कार्य करवाना है। यही पूरा है। फिर इसके बाद आपका ट्रैकर आता है। ट्रैकर में आपको पूरा जितने सप्ताह आप करते जाते हैं उतने सप्ताह का आपको इसमें टिक लगाना हुआ है। बस सबसे पहले आप सबको नमस्ते। हम अभी रिसेंट में मतलब 25 सितंबर को ज्वाइन किए हैं कठौली कंचनवा में। किस जिले से मैडम? हम आए भदोही से सर। तुम नाम क्या है आपका? मेरा नाम मधुलिका शैलेश है। तो अभी जैसे रणनीति की बात की गई है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं विद्यालय पे, तो विद्यालय में सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो बच्चों की उपस्थिति है, उसको मतलब बढ़ाना और उसको मतलब कैसे हम लोग मैनेज करें, इसके लिए उसमें मतलब प्रयासरत हैं हम लोग। मतलब बच्चों के पेरेंट्स से लगातार फ़ोन पे बातचीत हो रही है, उसमें बहुत मतलब दिक्कतें भी आ रही हैं। जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बनाया जाता है कि बच्चों को बुखार हुआ है, सबको कभी बुखार कभी कुछ, करके उनको समझाया जाए और बच्चों को किसी तरीके से अपने विद्यालय में बुलाया जाए, उनकी रेगुलरिटी बनाई जाए। ये सबसे बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम लोग TLM का प्रयोग करते हैं। कुछ TLM हम बना के ले आए हैं मतलब यहाँ पे विद्यालय की तरफ से, जो कि बिना पोस्ट के बिना किसी मतलब पैसे के इसको बनाया गया है। ये हमने बनाया है एक पर्यायवाची शब्द पे। हमने एक TLM बनाया किस पे, पर्यायवाची शब्द पे। तो जैसे कि पर्यायवाची शब्द हम बच्चों को सिखाते हैं, तो पर्यायवाची शब्द सिखाने के लिए मैंने एक अपना वो किया था कि जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि एक समान अर्थ के लिए या किसी मतलब हम हैं, अपना नाम बताएंगी, मेरा नाम मधुलिका है और मेरे घर पे मुझे पम्मी बुलाया जाता है, मेरी दादी मुझे बिट्टो के नाम से बुलाती हैं और उसके अलावा मेरे ससुराल में मुझे मधु के नाम से बुलाया जाता है। तो हाँ ठीक है, पता नहीं है, उसमें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अगर कुछ नाम आप भी रखना चाह रख दें। हनी, बहुत बढ़िया। समझाया जाए कि एक ही चीज का कई नाम जब होगा या एक समान अर्थ है कि अगर सारे नाम को इकट्ठा किया जाए तब भी हम ही है और मधुलिका बोला जाए तब भी हम ही है। इसको समझाने के लिए हमने पर्यायवाची का ये उदाहरण दिया था बच्चों को, ये बता रहे हैं। और एक हमने कार्ड मतलब बिना पैसे के इसमें बनाया कार्ड। एक ये है जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ का पर्यायवाची हमको देखना है तो पेड़ के पर्यायवाची देखिए इधर, वृक्ष, विटप, तरु और पादप। ऐसे ही कमल का हमने खोला तो सारे नाम आ गए। इस तरीके से हमने बनाया हुआ है। एक ये बना है, थोड़ा उसको सीधा करिए मैम। एक दिन में ही सारी तारीफ कर देंगे, क्या कुछ बचा रखिए अगले संकुल के लिए? जब हम लोग संज्ञा पढ़ाते हैं तो उसमें हमने संज्ञा के भेद बनाए, मतलब बच्चों को हमने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों को हमने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद उसके भेद बताए हमने, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे दिल्ली, लखनऊ, श्याम, राम। उसके बाद आया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे हो गया नदी, इसमें सारी नदियां आ जाती हैं, जानवर, गांव और गाय। समूहवाचक संज्ञा, आपका TLM अच्छा सही है, सर ने बनाया। संख्या सिखाने के लिए
ये बच्चों को क्या नाम है, इसके माध्यम से हम कम से कम हजार तक की संख्या को बच्चों को इसके द्वारा बता सकते हैं। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे एक संख्या सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो पहले तो हम इकाई की संख्या सिखाने के लिए इसका ही केवल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको बच्चों को केवल इकाई की संख्या समझानी है तो हम ये तीनों को छोड़ के बच्चों को पहले यहाँ से हम सिखाना शुरू करेंगे। ये बच्चे 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या हम यहाँ से बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद जब हम दहाई की संख्या पे आएंगे तो बच्चों को हम यहाँ से, अब ये 0 और 1 मिलके कितना बन गया 10। यहाँ पे ये बताएंगे बच्चों को कि 10 में इकाई के स्थान पे क्या होता है 0 और दहाई के स्थान पे क्या होगा 1। 10 और 1 और 0 मिलके क्या बन जाएगा 10। उसके बाद उससे आगे बढ़ने के लिए हम दहाई की संख्या को सेम रखेंगे, इकाई की संख्या को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद क्या नाम है, हम अगर सैकड़े की संख्या पे आएंगे तो यहाँ पे क्या नाम है, हम लोग इसको सेट करके यहाँ से हम लोग सैकड़े की संख्या पे बच्चों को आगे बता सकते हैं और उसके बाद हम 1000 की संख्या पे यहाँ से बता सकते हैं। अब ऐसे हम इसको सेट करके यहाँ से हम पूछ भी सकते हैं कि बच्चों आप लोग बताइए कि मान लीजिए हम 100 तक की संख्या पे बताते हैं बच्चों को, तो यहाँ हम पूछ सकते हैं कि ये कौन सी संख्या दिख रही है, कौन सी संख्या दिख रही है मधुबन 112। इसमें इकाई के स्थान पे क्या है 2, दहाई की जगह पे क्या है 1, इकाई सैकड़े की जगह पे क्या है 1। इस तरह से हम इसको बदल बदल के, जैसे सारी संख्याएं बदल बदल के हम इससे बच्चों को क्या नाम है 1000 तक की संख्या को इजीली बता सकते हैं। इसमें हमने बनाया क्या है, बस इतना ही दिखाएंगे उनसे और फिर अब उनसे जब पूछेंगे कि बताइए बेटा ये क्या है, तो पहले बच्चा देखेगा तो ये तो बता ही लेगा ये सूर्य है। फिर इसके बाद इधर पूछेंगे कि ये क्या है बेटा, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बाद हम उनसे अब पूछना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा बातें उनसे कि बताइए सूर्य और पृथ्वी के साथ साथ उनके परिवार में और कोई भी रहता है। तो बच्चा, छोटा बच्चा है या बड़े बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे कि परिवार में और कौन है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए इनके परिवार का नाम क्या हो सकता है, तो भी बच्चा हो सकता है कंफ्यूज जाए। फिर हम उनको धीरे धीरे सरप्राइज करके खोलेंगे। अब देखिए ये है उनका परिवार। बहुत बढ़िया। बच्चे अभी तक सजीव परिवार ही जानते थे, अब सौर मंडल का परिवार आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। अब सूर्य और पृथ्वी का परिवार हम बताएंगे कि अब इनके साथ जो है ये सौर मंडल में उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। सदस्य में कि ग्रह, उपग्रह, फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, उच्छल तारे, इनके बारे में फिर धीरे धीरे करके उनको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। अब सूर्य के बारे में अगर हम बताएं कि सूर्य सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा तारा है, ठीक है, उसके साथ साथ ठीक है, और यह सबसे सौर परिवार का सबसे बड़ा तारा भी, और यह जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। पृथ्वी से अगर सूर्य के बारे में ही बच्चों को पहले धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि सूर्य सारे बच्चे देखते हैं, सुबह उठेंगे तब से मैं बताऊंगा कि सूर्य के बारे में, कि उठते हो आप सूर्य के बारे में, सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य किससे बना है, उसके प्रकाश, उसकी किरणें, उसके बारे में बताएंगे कि उनके कलर क्या है, इंद्रधनुष के रंग, सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे करके बताना शुरू करेंगे। फिर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ये भी बताएंगे उन्हें। फिर सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ये जानकारी भी हम उनको इसी चार्ट के माध्यम से ही देंगे। और उसका टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि सूर्य का टेम्परेचर सूर्य के सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और ये जो टेम्परेचर सूर्य का है वो हमारे पृथ्वी के जो क्रोड है आंतरिक के क्रोड के लगभग सेम। तो इतनी बात ये। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड या 20 सेकेंड जो कह लीजिए कि लगभग आसपास है, इतना तक आने में समय लगता है। अब सूर्य के बाद जब हम बताएंगे कि सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम में या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है, और इसके साथ जो है फिर हम कहेंगे कि सूर्य के जो हमारे जो ग्रह हैं
ग्रहों की संख्या बात करेंगे कि कितने ग्रह हैं, तो बच्चे पहले शुरू जो कुछ बच्चे रहेंगे बता लेंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो उनके जो गांव में जो पूजा पाठ होता है उनसे हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गांव में जो पूजा पाठ होता है तो लगभग 9 ग्रहों की पूजा होते हैं। तो हम कहे पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में एक आईए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें एक मीटिंग में 9वें ग्रह को हटा दिया, जो था प्लूटो या इसे यम कहते हैं। फिर उसमें 8 ग्रह का नाम बताएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति। फिर इसमें हम बताएंगे बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिर उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। फिर इसके बाद अगर ये भी पूछेंगे बच्चों से कि बेटा इसमें दिख रहा है सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बच्चा देखिए कहेगा बुध, और इसमें देख के बताएगा कि बुध ग्रह जो सब पास, तो हम कहे ये तब तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, सूर्य के नज़दीक है, तो बच्चा तो ये बताएगा कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा। लेकिन हम उनको बताएंगे नहीं बेटा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि उसका जो है घनत्व ज़्यादा है बुध से, और ये जो है गर्म होने के कारण इसी को हम जब चमकता रहता है और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और सुबह और शाम का ये भोर का तारा इसी को कहते हैं। अब बुध के बाद अगर हम आएंगे पृथ्वी, अपने पृथ्वी पे, पृथ्वी के बारे में डिटेल बात कर लें। कि आप अपने मम्मी पापा से, या आपकी बड़ी दीदी है, बड़ा भैया है घर में जो बड़ी क्लास में पढ़ता है, उससे आप इस चीज के बारे में पूछ के आएंगे, पता करके आएंगे। जैसे भी विश्व कप होने वाला था तो हमने संडे के हर बच्चे को कहा था कि कल आप लोगों को विश्व कप देखना है, और अपने मम्मी पापा को भी बताना है कि भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप होगा, तो चलिए आज हम लोग टीवी देखेंगे। तो उनके अंदर भी आएगा कि देखिए मेरे बच्चे को ये पता है कि आज यह विश्व कप होने वाला है। इसी तरह मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन ना हो, सरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आप बच्चे के माध्यम से उनके गार्जियन से पूछवाइए। वो निश्चित रूप से अगर हम 100 बच्चों को कहेंगे तो 4 से 10 बच्चे तो जरूर पूछ के आएंगे, और क्या सही है क्या गलत इसके बाद हम उनको बताएंगे भी। लेकिन इससे जो है यह संदेश उनके घर तक जाएगा कि नहीं, प्राइमरी में भी बच्चों के लिए ये किया जा रहा है, इस तरीके का पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके की पढ़ाई हो रही है। और शेष जब भी हम मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो गार्जियन आता ही है, तो गार्जियन को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें, और कुछ उदाहरण और विकल्प रख के जोड़ेंगे कि देखिए यहाँ पर इस तरह लोगों ने प्रयास किया और उनका बच्चा ये करके दिखाया। हम तो यही समझाते हैं गार्जियन को कि आप किसी धन, किसी दौलत के बारे में मत प्रयास करिए। और क्या करेंगे, मजदूरी करके आप एक बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? 1 बीघे, पूरी जिंदगी में 1 बीघे आप जमीन नहीं खरीद के दे सकते उसको। जब कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो क्या आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करा दीजिए, उसको शिक्षा दे दीजिए, मान के चलिए उसके लिए आपने सारी संपत्ति कर दी। तो ये मीटिंग में गार्जियन से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम होता है। और इसके बाद बच्चों के माध्यम से कुछ न कुछ चीजें पढ़े, नहीं पढ़े, दूसरे तीसरे उनके घर से बच्चों में इंटरेस्ट होता है, जाएंगे अपने मम्मी पापा से, भैया से पूछेंगे, उनको भी लगेगा यार देखिए ये बात इनके दिमाग में कहाँ से आएगी। और थोड़ा सा गार्जियन का भी इंटरेस्ट अपने बच्चे के प्रति बढ़ेगा। अभी आप देखिए, हम ही आप देखें अपने बच्चे में जब कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम देखते हैं तो थोड़ा सा लगाव बढ़ता है कि यार ये इसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, ध्यान देना चाहिए, शायद इधर उनका खिंचाव है। तो निश्चित रूप से चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी का भी बच्चा हो, जब बच्चे के अंदर कुछ दिखता है तो उनका जुड़ाव उनसे होता है। बस यही कहना था मुझे। धन्यवाद। बहुत अच्छा राजेश सर, आपने बताया कि हम कैसे बच्चों और अभिभावकों से जुड़ सकते हैं। इसके बाद है मासिक विषय आधारित चर्चा पर अपने विद्यालय को कैसे निपुण बनाएं, और निपुण लक्ष्य और निपुण संवाद के बारे में बात करेंगे हमारे बीच उपस्थित शिक्षक संकुल रामपुर। समस्त उपस्थित शिक्षक भाइयों बहनों, पदाधिकारियों, समस्त अपने मित्रों भाइयों से अपने तरफ से
सबसे पहले उन्हें सम्मान के साथ नमस्कार करते हैं। इसके बाद जहां हमारे टॉपिक की बात आई, सर्वप्रथम हमारे सारे भाइयों ने अभी तक बहनों ने इतना अच्छा कार्यक्रम, जितना अच्छा ALM के माध्यम से सब कुछ बता चुके हैं, उससे बताने का कुछ अवशेष नहीं है। फिर भी हम यही अपने तरफ से यही कहेंगे कि सबसे हम गार्जियनों से, अभिभावकों से सबसे ज़्यादा संपर्क स्थापित करके ही हम बच्चों को उपस्थित करा सकते हैं विद्यालय में। आज की परिस्थिति, आज का समय फिर से किसानी का समय आ गया है। बच्चे निश्चित तौर पर परीक्षा तक तो बहुत अच्छे थे। अभी आपकी जो परीक्षा चल रही थी, यहाँ तक जिसके यहाँ इंस्पेक्शन हो गए वो बड़े भाग्यशाली रहे। संभवतः चाहे BO का हो या ARP स्तर का हो। अब आज की परिस्थितियाँ इतनी फिर से प्रतिकूल हो चुकी हैं, फिर बच्चे नहीं आ पा रहे। तो इसके लिए हम अपने समस्त मित्रों से ये निवेदन करेंगे कि वो सबसे पहले अपने हर क्लास वाइज क्लास टीचर सूची बना ले कि कौन सा बच्चा कितने दिनों से अनुपस्थित है, और उन अनुपस्थित बच्चों के गार्जियनों से संपर्क करके या मेल करके जाके या फोन के माध्यम से उन्हें विद्यालय में पुनः लाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत कम समय है। हमारे जो निपुण बनाने का जो तारीख है बहुत कम बची है, लगभग 70-80 दिन या 100 दिन लगभग। तो उस माध्यम से हम कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो निपुण कैसे बना पाएंगे। तो प्रथम कार्यक्रम यही है कि उन्हें पहले उपस्थित करें। और अब रही बात सारी चीज़ें, आपके पास जो प्रोटोकॉल, जो सिस्टम बनाए गए हैं आपके शासन के द्वारा, उसका हम नियमतः पालन करें। समय से समय तक उपस्थित रहें। अब तो उपस्थिति भी संभवतः ढंग से जा रही है, हालांकि हम उसमें शायद उस समय तक अगर हो सकता है कि विभाग को छोड़ सकते हैं, या दिसंबर में ही अगर चालू होगी तो चलना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा उस लाइन में। सबसे बड़ी बात यही है कि हम चाहेंगे अपने सारे साथियों से कि वो अपने विद्यालय में ससमय, जैसे नियम है उसके पहले ही हम आवें। हालांकि हम तो देख रहे हैं, हम इस समय पर हमारे जो भी NPRC देवरा अभी तक बहुत ही खराब पोजीशन को मान रहा था, पूरा शासन या अन्य NPRC वाले, जब हम कभी मीटिंग करते थे, NPRC देवरा में बड़ी कमियां हैं, ये है वो है। ऐसा आज नहीं है, बहुत अच्छा हमारा NPRC का क्या कहते हैं देवरा है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की यह है इस न्याय पंचायत की कि सारे पदाधिकारी जो जिले लेवल तक हैं, प्रदेश लेवल तक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, ब्लॉक लेवल के सारे पद हमारे NPRC देवरा में हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। और ये अगर पद पे हैं तो जिम्मेदार भी हैं। यदि जिम्मेदार न होते तो पद न पाते। तो जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत बड़ी है, और सारे हेडमास्टरों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, जो 27 से 20 बने। अब 27 से 20 हो गए हैं लगभग, तो 20 प्रधानाध्यापक तो लगभग इसमें होंगे, एक दो कतिपय कारणों से न हो पाए। अब तो सारे अध्यापक की उपस्थिति हो गई यहाँ पर अनिवार्य। पहले यह था कि एक अध्यापक आएगा, अब तो कसा ही जा रहा है शिकंजा, और शिकंजे से हम आप तैयार हैं। सारी चीज़ें, जो भी अध्यापक, एक ऐसा पद है जो कहीं कुछ भी ना हो सके अध्यापक कर लिया, अब करता चला आ रहा है। डॉक्टर भी बन गया, सब कुछ बन चुका है। चुनाव हम करावें तो कहीं से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, सब निपुण बनाने में सक्षम हैं और तरीके भी हैं उसके लिए। बच्चों को केवल रटवा दीजिए शब्दों को। हमने भी हमारे ARP सर ने एक बात बताई है कि हम खपटिया में गए, बहुत अच्छा लगा। खपटिया के सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो संभवतः उनका ऐप्स काम नहीं कर रहा था, इतनी स्पीड थी पढ़ने में, उनकी तेजी थी, हाँ, इतनी गति थी। वो ऐसे बता रहे थे इस बात को कि जैसे ऐप्स ले जो उसका था वो कैच ही नहीं कर पा रहा। 2-4 बच्चे हाँ, इतने फास्ट है कि नहीं? जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो वो उन्हें किसी वहाँ के जो इस 1, 2, 3 को जो पढ़ाने वाले, पहली बात तो जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। यह बात अगर निकल के आ रही है कि हमारे बीच से ही कोई अच्छा बन के आ रहा है, तो हम सब उनका अनुकरण करें। इसलिए मीटिंग है कि हम कहाँ क्या देख रहे हैं, कहाँ क्या सुन रहे हैं। यहाँ तो प्रदर्शन हम जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से जो
निकल के आ रहा है कि वहाँ का फीडबैक क्या है, वहाँ कितनी अच्छाई है, उसको हम अपने पास रखें। ज़्यादा महान पेपर नहीं, कुछ बचा के रखते हैं। कुछ शिक्षक हम देख रहे हैं कि बचा के रखते हैं, कभी पूरा निपुण बता दे तो कहीं दूसरा कुछ और में आ जाए टपक के, तो इसलिए बचा के रखे हुए हैं। सब ठीक है अपने अपने। मेरे हिसाब से तो जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है, मैंने कई बार कहा इस बात को, अध्यापक का ज्ञान ही बच्चे का कोर्स है। मेरे हिसाब से यही है। पुराने तरीके जो हुआ करते थे, लाइन में लगा के रोज पहाड़ा पढ़ाना, गिनती पढ़ाना, उस सिस्टम को हम छोड़ रहे हैं, वो गलत बात है। मैं तो सबसे कक्षा 1 से 3 तक में जो भी हमारा अपना एम्स बता रहा है, लक्ष्य बता रहा है, उसके सापेक्ष उन्हें रोज कठिन शब्द बोला जाए, जिनके लेवल के जो हों, यानी जिसके लक्ष्य के सापेक्ष। हम तो बड़ी कक्षाओं में बोलना चाहते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में भी एक आध घंटे या एक आध पीरियड लगभग हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन के लिए कठिन शब्द बोलने का प्रयास करें। हिंदी का, गणित का, कुछ न कुछ पुरानी चीजें, छोटी चीजें रखनी पड़ेगी। जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हमने कई कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चों से पूछा है, कई बार पूछा है, बहुत छोटी चीज पूछता हूँ, अगर वो बताता है मैं 5 में पढ़ता हूँ तो पूछता हूँ 5 की तिहाई क्या होती है। बहुत छोटी चीज पूछता हूँ बच्चों से। बच्चा हमारा अगर किसी कक्षा कॉन्वेंट का विद्यार्थी होगा, जब गुस्से में होंगे तो सवाल खराब होता है। क्योंकि मेरा विद्यालय छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में चला गया, जब कभी मिला तो मुझे गुस्सा आता है, तो उससे पूछता हूँ कि भैया अब तो बन जाओगे ना SDM। तो कहता है क्यों? उनका फिर बता दो अगर हो सके तो। जिस कक्षा के विद्यार्थी हो, यानी 5 के हो, तो 5 की तिहाई क्या होती है? नहीं आता। ये तो केवल बेसिक वाला ही सिखा पाता है। तो 1/3 सिखाते हैं ना, उनको 1/3 सिखाते। अरे भगवान 1/3 ही तो बोल के बताइए, उनको 1/3 भी नहीं आता। 5 तिहाई 15 बता देते हैं। उनको तिहाई का समझ ज्ञान ही नहीं होता। मैं कई बच्चों से, मेरे यहाँ कल बस खराब हो गई, हमारी ये शिक्षा मित्र बहन के कुछ बच्चे परिवार के थे, वहीं पर खड़े थे, गांव कॉन्वेंट के विद्यालय, ये क्या कहते हैं आपका, आपके यहाँ वाला केएल कॉन्वेंट। मैंने उनसे जब मौका मिला तो पूछा, 7 बजे की बात थी, किसी को नहीं आया। कक्षा 5, 6 तक के विद्यार्थी वहां खड़े थे, किसी को नहीं आया। तो ये चीजें हैं, तो हम पुराने सिस्टम को न भूलें और नई चीजें जो आज बन के आ रहे हैं उसको भी न भूलें, दोनों चीज न भूलें, जोड़ते हुए चलें। और पुरानी चीजों को लेके अगर नहीं चलेंगे तो फिर निपुण, तो मुझे नहीं लगता कि ये निपुण हो जाएंगे। जो अभी सर ने कहा कि ऑन पेपर, तो ऑन पेपर तो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल में निपुण होना अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो जैसे इस समय का मौसम है, हम किसी भी बच्चे को जैसे बुलाएंगे, जैसे आप आइए इधर, आप आइए, और इसमें किसी बच्चे को बुला के जैसे पूछेंगे कि जिस प्रकार का मौसम देख रहे हो, इस एंगल को जो है उस प्रकार के रोटेशन में उसको फिक्स करो। क्या करेंगे आप? जिस प्रकार के मौसम देख रहे हैं, हाँ, अभी जो इस प्रकार का मौसम है, जैसे अभी बादल है, क्लाउडी है, धूप खिली है, फूल के तरह हो रहे हैं, रात की तरफ करेंगे, बादल की तरफ करेंगे। नहीं, जैसे इनने बताया ये वाला, इसमें रेनी भी है, क्लाउडी के साथ रेनी है, लेकिन अभी क्लाउडी के साथ रेनी नहीं है। हमारा एक्चुअल में सन के साथ क्लाउडी है। तो हमको ये बताना पड़ेगा सूर्य के साथ ही बादल है बेटा। अभी यहाँ पे मतलब डायरेक्ट बादल नहीं है, पूरे भी बादल नहीं है, उजाला भी है, और मौसम एकदम घना नहीं हुआ आपका, काला एकदम। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के मौसम देखेंगे आप। इसमें केवल बादल, इसमें आप देखेंगे बादल है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे बारिश है, इसमें आप देखेंगे कि सूरज है, जैसे एकदम चटक सूरज निकला है तो उसके लिए भी है चटक सूरज। कभी कभी रेनबो निकल आता है, वैसे रेनबो आजकल बहुत कम ही देखने मिलता है, तो आप देखेंगे इसमें रेनबो भी है। ये वाला जो मौसम है इसमें आप देखेंगे कि बारिश भी है, बादल भी है, प्लस जो है जो बिजली गिरती है वो भी हम उनको बच्चों को बता सकते हैं। तो ये पानी गिरना और बादल, और ये बिजली के साथ पानी गिरना और बादल, ये दोनों में भी अंतर हम बच्चों को, क्या क्या ज्ञान हम बच्चों को करा सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे कोई संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 से स्टार्ट हुई, ये 0 कितना हो गया, 0 0,
0 के बाद ये कितना हो गया 1, ये 2। अगर इसको हमने कर दिया तो अब ये क्या हो गया 12। असल में 7 गड़बड़ बन गया। ये जैसे हो गया 22 हो गया ये। तो इस प्रकार जो है बच्चों को संख्या का ज्ञान बताया जा सकता है। आप देखेंगे जैसे बच्चों को एक बहुत टेंडेंसी रहती है, बेटा 2 का पहाड़ा सुना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2, मतलब वो एकदम रामायण की तरह रटने लगते हैं उसको। लेकिन आप इसको देखेंगे, इसमें बच्चे से आप पूछेंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि बच्चा सही में वो अल्फाबेट पहचानता है कि नहीं पहचानता है। आप इसे पूछेंगे बेटा पा बताओ कहाँ पे है, तो इतने सारे शब्दों में वो बच्चा पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा शब्द कहाँ पे है। तो ये वाला चार्ट ट्री जो है उस काम आएगा कि बच्चा बता पाएगा धा यहाँ पे है, ग यहाँ पे है, फ यहाँ पे है। तो उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको बच्चे को समझ में आ रहा है कौन सा शब्द कहाँ पे है। अब इस टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। इसमें 2 प्रकार के अल्फ़ाबेट, जैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, दोनों एक साथ उनके साथ में लगे हुए बने हुए हैं। तो दोनों बच्चे देखकर जान पाते हैं कि कैपिटल लेटर में कैसे लिखा जाता है वो शब्द, और स्मॉल लेटर में भी कैसे लिखा जाता है। ये वाले टीएलएम को थोड़ा देखिए आप, इसमें क्या है अवर फीलिंग। जैसे ये बच्चा जो है किसी से पूछेंगे ये क्या कर रहा है बेटा, तो क्या बताएगा स्माइल कर रहा है, ये जीभ चिढ़ा रहा है, ये चश्मा उस्मा लगा के एकदम हीरो बना है, और ये गुस्से में। ठीक, बाकी आप देखेंगे रोने का चित्र है, सैड का चित्र है, वेरी सैड का चित्र है। तो इस प्रकार की फीलिंग्स हैं। वो नहीं बताएं। इसको भी देखेंगे, इसमें मात्रा वाला है। जैसे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को उसको रोटेट करवाएंगे बच्चे से, अगर वो बता पाता होगा तो वो कहाँ ले जाएगा, यहाँ, आ यहाँ ले जाएगा। ऐसे ही जो है आप मात्राओं को विभिन्न प्रकार के शब्दों से उसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। बच्चा पहचान पा रहा है कि नहीं मात्रा को पहचान पा रहा है। ए कहाँ है बेटा, तो ये बताएगा ए है, ये एक सिंगल ए है, ये ए है, ठीक, ये ओ है, ये ओ है। इस प्रकार से इसमें बताने पे बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट भी लेगा, उसको समझ में भी आएगा और वो सीख पाएगा। पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए एक कमल के रूप में बना हुआ है। किसी भी आप फूल को खोलेंगे तो उसके जो मेन शब्द है उसका पर्यायवाची इसमें लिखा हुआ है। जैसे फूल, तो फूल के 3 पर्यायवाची आग, सूर्य, हवा, घर, पानी, रात। बढ़िया बना है। सभी के विद्यालयों में ये है, उपलब्ध है। तो गणित किट में ये है कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित या ज्योमेट्री का जो भी है उसकी अवधारणा को समझाने के लिए इसमें 53 प्रकार की सामग्री है। तो 53 प्रकार की सामग्री तो अभी पूरा तो नहीं समझा पाएंगे, कुछ है, कुछ बता दे रहे हैं। जैसे इसमें ये है, ये रस्सी है एक मेजरमेंट के लिए। इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर है। तो बच्चे जैसे वहाँ पे किसी का इसकी लंबाई नापनी है, मेज की या डेस्क है उसकी लंबाई, तो ये लंबाई के मापन के लिए है। दूसरा है ये डोमिनो, ये है, इसमें हम देखिए इसमें कई तरह के डोमिनो हैं। जैसे ये है, ये एक साइड इसमें ये है 2, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु है, ये जो भी है, तो ये जोड़ में ये काम आ सकती हैं ये चीज़ें। अगर हमने बच्चे को कह दिया कि ये और ये दोनों मिला के ऐड करो तो ये कितना है, तो ये जोड़ की अवधारणा या घटाने की अवधारणा समझाने के लिए ये डोमिनो है। दूसरा है यहाँ पे ये मुद्राएं। मुद्राएं में भी कई प्रकार की मुद्राएं हैं। सिक्का है, ये है सिक्के हैं। अब मुद्राएं वही सिंपल वही चीज़ें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं बच्चों को हम मुद्रा के माध्यम से। उसके बाद है इसमें ये स्थानीय मान की समझ के लिए, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये देखें, इसमें इकाई के अंक पे 5, दहाई के अंक पे
10 और सैकड़ा केस में 700 है। और अगर हम ये कहते हैं 700, फिर इसको ऐसे सेट करते हैं 710 और 5 अगर हमने इसमें और जोड़ दिया तो ये हो गया 715। और कुछ अगर आवश्यकता हो बताने के लिए तो मान लीजिए जैसे सर ने बताया अभी 6 से 8 में सौर मंडल के बारे में, हम सूर्य के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक चित्रात्मक रूप में हमने टीएलएम में दिखा दिया तो बच्चे की समझ बढ़ती है। हमारे किताब में भी चित्र रहता है लेकिन छोटा रहता है, उसको अगर हमने चार्ट में बना दिया या स्मार्ट टीवी में या प्रोजेक्टर पे कहीं उसको दिखा दिया तो उससे बच्चे की समझ बढ़ जाती है। बस यही उद्देश्य है। बाकी जो बनाता है वही उसका उद्देश्य जानता है कि इससे बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। कोई जी जी इसके बाद कुछ प्रयास जो हमारे द्वारा हमारे विद्यालय बच्चों के बीच किए गए हम आपके भी साझा करेंगे। ये देखिए कुछ कागज के टुकड़े हैं, ऐसे जो लेना चाहे ले सकता है। कुछ भी करने के लिए आगे बढ़िए भाई। एक हम अपने पास लेंगे, बाकी संबंध है एक शिक्षक और छात्र का कैसे हो उसके लिए छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें कुछ भी लगना नहीं है, कागज़ का टुकड़ा बच्चे के पास मिल जाएगा, हमारे पास भी रहता है। तो जिन्हें मिल गया है इधर देखिए, आप लोग सर सहयोग करिए। ये कागज़ का टुकड़ा है, छोटा सा है, इसको आप बीच से मोड़ दीजिए जी। मोड़ दिया? मोड़ दिया। आप एक को इस तरफ मोड़िए, आधे से कम बाहर की तरफ जी, बाहर की तरफ, और दूसरी तरफ दूसरा पेज दूसरी तरफ उतना। हाँ जी, मोड़ दिया। इस तरह मोड़ लिया? मोड़ दिए भाई। मोड़ लिया सर? मोड़ लिए। अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ये भी पकड़ लीजिए, 2 उंगलियों के बीच में इसको पकड़ लीजिए। आप इस पर फूंक मारिए। कहाँ से मारिए? मुँह से फूंकिए। इसमें बच्चे से मुँह से फूंकेंगे तो आवाज़ निकलेगी। वो निकलेगी आवाज़। इस तरह लगा कोई चीजें बोल रही है जंगल में। इस तरह सारे बच्चे जब बजाएंगे तो आवाज़ निकलेगी, इससे बच्चों का दिमाग जो है तीव्र हो जाएगा। फिर आप जो बताएंगे उसका पढ़ाएंगे, बड़े उत्सुकता से उसको सीखेंगे। भैया गार्जियन एक तो कॉपी देते हैं, अगर सिखाने भर पाए तो दिन भर में पूरी कॉपी बजा डालेंगे। और गार्जियन आ गया मीटिंग में तो कहेगा आप फालतू काम कराते हैं, पूरी कॉपी पढ़वाते हैं। यही तो हम चाहते हैं, गार्जियन हमारे बीच आए और हमसे कुछ शिकायत लेकर आए हैं तो हम उसको संतुष्ट करने के लिए हमारे पास आए। तो इसके बाद एक और है, किसी को पेज चाहिए? अगर साथ में सीखना है तो कर सकते हैं, बाकी देखिए ये एक पेज है। अक्सर कहा जाता है किसी मीटिंग में मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी है, इसको हम डायरी का रूप दे देंगे। अब कैसे करेंगे? पहले इसको हमने बस बच्चों के दिमाग में क्रिएटिविटी आए, कुछ रचनात्मक सीख सकें, बस इतना ही सीखना पड़ेगा। मोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ ऐसे। ये सब चीज़ें हम बचपन से नहीं सीखे हैं सर, खोजते हैं, मिल जाती है, लगता है कि आप लोगों के बीच दिखाने लायक है तो ले आते हैं, दिखा देते हैं। अब उसी तरह जैसे उसमें मोड़े थे, इसको भी दोनों तरफ बराबर बराबर मोड़ दिया। देखिए पेज इस तरह से मुड़ गया है, देख सकते हैं। अब इसको कैंची के माध्यम से जहाँ से लाइन पड़ी हुई है काट देंगे इतना। इधर घूम
ये हमने काट दिया, देखिए एक कट हो गया, दिख रहा है? पूरा नहीं करना है जी, पूरा कट नहीं करना है। पूरा कट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इसको एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर करके ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको इस तरह कर लिया। देखिए आपके पास छोटी सी डायरी हो गई, इसको खोलेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज है, 8 पेज की डायरी आपके सामने तैयार है। अब यही कलर पेपर ले सकते हैं, इसमें कवर भी लगा सकते हैं, कुछ चित्र भी बना सकते हैं, तो बहुत आकर्षक रहेगी। इसको आप जेब में रखिए, कोई भी पॉइंट नोट करिए और ले जाइए। और अगर इसमें नंबर डाल देंगे, ओपन करेंगे तो पूरा, अगर पेपर को खोल देंगे तो पूरा एक ही तरफ आएगा। दोबारा आप इसके बारे में हमारे भी प्रश्नों का आंसर उपस्थित हैं, हम देखेंगे अगर बन जाए उसके बारे में हम जानेंगे। जब तक प्रश्नों का आंसर तैयार होकर आ रहे हैं, आइए हमने इस विद्यालय की, एक विद्यालय हमारा यूपीएससी पराठा है, वहाँ पे इसका श्रेणी में नहीं आता है, यस नहीं है ना। तो इस विद्यालय में जो सूचना आई है, तो उसने पिछले माह जिन विद्यालयों को सम्मानित किया गया था, उनको निकालने के बाद उन 3 विद्यालयों को छोड़ दिया गया है। उसके बाद कक्षा 1 यूपीएस सांबा में जो भी कक्षा 1 शिक्षण कार्य करते हैं, रावण सर करते हैं, रावण सर को आमंत्रित करेंगे कि यहाँ आए और एक छोटा सा पुरस्कार प्राप्त करें। रावण सर हाँ, देखें इधर, देखें इधर। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हमारे यहाँ अध्यक्ष जी बिना टीएलएम का हम बहुत प्रयोग तो नहीं करते, पर हमारे यहाँ 13 बच्चे नामांकित हैं, 20 बच्चे निपुण हैं। जो नर्सरी के बच्चे हैं पूरे निपुण हैं। जो नर्सरी में है उनका नाम नहीं लिखा है, 4 साल के हैं, 5 साल के, आप आइए किताब पढ़वाइए, चाहे जोर घटाना। आज के नहीं सर जी गुणा हासिल वाला दे, तो हम कहे चला ये बात सही है, बच्चे गणित में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, गणित जल्दी सीख रहे हैं। तो निपुण हमारे यहाँ निपुण वाले करनी पड़ रही है। और पास कर लीजिए। प्राथमिक विद्यालय खपिया कक्षा 2 शैलिया। मैडम ने अपनी कक्षा 2 में बहुत अच्छा प्रयास किया है, और कक्षा 2 में इनके यहाँ 28 बच्चे हैं, 28 में 20 बच्चे निपुण हैं, जिसका प्रतिशत 71%। ठीक है मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपने बीच उपस्थित प्राथमिक विद्यालय पिपरटा के प्रधानाध्यापक राजेश सर से अनुरोध करेंगे मैडम को सम्मानित करने का कष्ट करें। जी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय से आई है। सम्मानित भी कर रहा हूँ, गुस्सा भी आ रहा है जी। काश ये मेरे विद्यालय में होती, मेरे 20 बच्चे हो रही है, मेरे विद्यालय में नहीं। आपके यहाँ के देखें मैडम टीचर हैं। इसके बाद यही तो असली ये मैडम देखे पकड़ाओ, एक पेनवा पकड़ाएं। हाँ, ये देखें, हो गया। आप प्रारंभ कराइए, हो गया जल्दी कराइए। हाँ मैडम, लीजिए। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए। देवरा का आशीर्वाद है। विकासखंड कौंधियारा के प्रांगण पर समाप्त हो रही इस शिक्षक संकुल स्तरीय बैठक के अवसर पर उपस्थित मंचासीन मेरे दाहिनी तरफ वरिष्ठतम, बाईं तरफ वरिष्ठतम इंचार्ज प्रधानाध्यापक राम मनोहर यादव सर, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई एन श्रीवास्तव जी, मेरे बड़े भैया प्राथमिक विद्यालय
पिपराटा के प्रधानाध्यापक श्री राजेश सिंह, एवं उपस्थित शिक्षक संकुल भाई बहन, समस्त शिक्षक साथियों एवं भाइयों बहनों, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सफल रहा। क्योंकि ये हमारे बीच दो अनुभवी भाई जो शिक्षक संकुल का दायित्व अनवरत गति से उसका निर्वहन कर रहे हैं। बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। तूने बहुत रख लिया है सबर, अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में जला ले आग, ना आग बंद कर दी बंदिया अब जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।